तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो आज हम बात करने वाले यार कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेंगे सबसे पहले, एंड देन फर्दर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कोड करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम कोड करेंगे, कंस्ट्रक्टर को देखेंगे और दिस कीवर्ड का कैसे हम कोड कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आओ जानते हैं यार इसके अंदर कुछ थ्योरी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपको सब पूरा थ्योरी, तो ये भी कुछ थ्योरी पार्ट है, तो डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या है, दिस कीवर्ड है। तो दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। जब हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्लास है, ठीक है, यहाँ पर नेम मेरे पास एक क्लास है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है, एक्स नामक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है इस वेरिएबल को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरे क्लास के अंदर क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे बनेगा, नेम ए न्यू। यहाँ पर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड से मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरे जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर मेथड्स रहेंगे उसके ऊपर एक्सेस मिल जाएगा उसको, जो ऑपरेशन करने हैं उसके ऊपर, और इस वेरिएबल को एक्सेस करने का क्या मिल जाएगा, उसको एक्सेस मिल जाएगा, ऑपरेशन करने का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, a.x लिख दूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा 10। बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेथड को डिफाइन करूँगा जिसका नाम होगा वॉइड ए होगा, ठीक है, ए होगा। इसको मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, दिस मैं प्रिंट करूँगा, सबसे पहले प्रिंट करूँगा दिस डॉट एक्स, ठीक है। तो देखो, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा थ्रू द दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए डॉट यहाँ पर ए, ठीक है, इस मेथड को मैंने कॉल कर दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी यहाँ पर वैल्यू थी इसको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक और, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 10 लिखा था ना, तो अब इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर इसको खाली रख देता हूँ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वॉइड मैंने यहाँ पर वैल लिख दिया, यहाँ पर मेथड का नाम है वैल, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आपको एक भेजना है यहाँ पर वेरिएबल जो कि x ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्लास क्लोज। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी वेरिएबल को डिफाइन करना है, इसकी वेरिएबल को डिफाइन करना है विथ वैल्यू। तो मैं यहाँ पर ए डॉट वैल लिख दूंगा, ठीक है। इसको हम कोड कर रहे होंगे ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ए डॉट वैल मेथड को कॉल किया, ये इसके अंदर 100 को भेजा, ये गई यहाँ पर, इसी का ऑब्जेक्ट था तो ये यहाँ पर गई। दिस डॉट एक्स, दिस क्या किया, इस वेरिएबल को, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स, दिस एक्स के अंदर इस एक्स वाले को डालो, मतलब रेफरेंस किया। दिस मतलब यही इंस्टेंस वाला जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इस क्लास का, तो इसकी वेरिएबल के अंदर ये वाला डाल दो। दिस मतलब इसको रेफर कर रहा है, एक्स मतलब इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये दिस का काम होता है। अगर हम दिस को प्रिंट करें ना, तो दिस को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट लिख दूं दिस, तो ये क्या करेगा, जो भी इसका रेफरेंस वेरिएबल है, इसको हम कोड में भी देखेंगे, जो भी उसका रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पर भी प्रिंट होगा। अगर हम उसको ए को भी प्रिंट कर दे यहाँ पर, तो इसका भी आईडी और यहाँ पर भी आईडी, दोनों आईडी सेम ही प्रिंट हो गए, मतलब दिस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है यहाँ पर। इसको हम फर्दर कोड के अंदर देखेंगे ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आपको खाली यहाँ पर समझना है कि दिस क्या होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करता है, उसी वेरिएबल को यहाँ पर दिखाता है। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट को बना लिया यहाँ पर, तो वो उसका एक्स को दिखाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बैग रहती है, ठीक है, बैग के अंदर क्या है, डेटा है, ऐसे मल्टीपल बैग रह सकती है यहाँ पर, और उसका सबका नाम क्या है, एक्स ही है। तो ये ऑब्जेक्ट का एक्स वैल्यू की मुझे वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ये ऑब्जेक्ट की मुझे एक्स वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, दिस कीवर्ड से,
कि इस ऑब्जेक्ट का एक्स वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट का एक्स वैल्यू। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा कि दिस का काम क्या होता है। तो दिस के अंदर एक दिस मेथड भी रहता है, तो उसका काम क्या रहता है? तो दिस का बेसिकली जो काम रहता है वो क्या होता है? यूज फॉर द कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द अनदर कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अब देखो, तो कंस्ट्रक्टर क्या आता है? एक स्पेशल मेथड रहती है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था यहाँ पर ए नामक, ठीक है, नेम ए इक्वल टू न्यू नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये जो मैंने नेम को यहाँ पर लिखा है तो ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है जिसको हम कॉल करते हैं व्हेन वी हैव टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बनाना है तब हम क्या करते हैं? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने अगर इसको कॉल किया है तो ये मेथड यहाँ पर होनी भी चाहिए थी क्लासेस के अंदर, वो तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर अपने लिए जावा बना लेता है। तो जावा के अंदर क्या होता है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया जाता है, ऑटोमेटिक बना लेता है अपने आप खुद। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा भी नहीं तो भी एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना लेगा वो, जिसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा। रिटर्न टाइप मतलब क्या? यहाँ पर हम लिखते थे वॉइड, इंट, फ्लोट, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव द रिटर्न टाइप, इसको रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल, इसको कोई कीवर्ड हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्टैटिक मतलब वही जिसको वैल्यू हम फिक्स करते रहते हैं, फाइनल मतलब वही जिसकी वैल्यू हम फर्दर अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज फॉर द गिव द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, ठीक है, डिफाइन नहीं किया और मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, एक्स दे दिया, मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, एक वेरिएबल को बनाया और इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नल, मतलब 0 आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू। जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा ये वाला डिफॉल्ट, तो ये किसके लिए यूज करेंगे हम? ये हम यूज करेंगे 0 और नल, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दो होते हैं, एक तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो ये क्या है? ये है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने फर्दर पैरामीटर डाल दिए तो ये इंट एक्स, ठीक है, ऐसे डाल दिया, तो ये क्या है? दोनों भी कंस्ट्रक्टर अलग अलग है क्योंकि इसके अंदर क्या, किसका डिफरेंस है? वेरिएबल्स का, मतलब पैरामीटर्स का, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो आपको अगर क्या करना है? यहाँ पर इसको कॉल करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं क्या कर दूंगा? ए डॉट एम, एम भेज दूंगा, राइट है, सही है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्यों रॉन्ग है? देखो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होगा तभी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, नहीं तो फिर आप कॉल नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना, इस मेथड को कॉल करना है सिर्फ। बट ये तो कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है क्योंकि इसको रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ना, सही है। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? ए डॉट नेम 10 ये रॉन्ग हो गया। जब भी आप कुछ अनदर वेरिएबल मतलब अनदर ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हो तब आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैंने किसको खाली रख दिया तो इसको कॉल करेगा, अगर मैंने इसको इसके अंदर 10 डाल दिया तो ये इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। समझ में आ गया? इसको कोड के अंदर भी देखेंगे अब। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं कर सकते अगर आपको क्रिएट नहीं करना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक नोट थी, वो आपको लिख लेनी है यहाँ पर अपने नोटबुक के अंदर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का जो दिस कीवर्ड का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो कि आप अपन वीडियो के अंदर सॉल्व भी करने वाले हैं। तो ये बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन था वो आप एक नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं कोड के अंदर, ठीक है।